ठीक है। मम्मी तो इसी तरह नर्वस होकर बैठी चुड़ू इंटरव्यू चल मेरी वीडियो भाई घनी लंबी बनेगी, मेरी घनी लंबी कहानी 2 बनानी पड़ेगी, एक में तुम बोर हो जाओगे सुनकर। ना बोर वोर कुछ नहीं होता, सब सुनना जा। पर मम्मी इंटरव्यू दे रही है कभी पूरा। मेरा तो इंटरव्यू ले रहा भाई, मैंने कभी बना ही नहीं कुछ। मम्मी ने कैमरे आगे बहुत शर्म आओ, मम्मी बोलती हो तो भी चुप हो जाओ। तुमने मोना मैं दीदी के फोटो vlogs में फाटो मैं खिंचवा करूँ। वो भी आगे बताऊंगी मम्मी के क्यों इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो भी बताते हैं। देखते जाओ, काफी कुछ होएगा लाइफ में। घनी लंबी है मेरी हाँ। कहानी भाई। फिर मोना दीदी पैदा होगी। मोना दीदी पैदा होने के बाद आपने बेरा पाटिया था जब तक कि पापा दारू दूरू पीवे? ये दारू तो पीने लग गया था, वो पहला नहीं पीवा था कती भी। मेरा बड़ी लड़की है जो की ज्योति पैदा हुई, जब पे मैं गया था वो अपने रिश्तेदारा के, जब वो दारू पीने का पहला पीवा था शौक है, दारू को दिन दिया था सच्ची शौक है ना। तो मैं भी नादान थी, मन भी नहीं बेरा थे, दारू तो नाश होया करे। इतना मेरे में कल आई दारू तो नाश हो, इतना पूरा आदि पड़ गया दारू पीने की। दारू पीने लगा था घनी वो। अब ज्योति मोना हुई जब थोड़ा बहुत काम कुम भी कर लिया था, खेती बाड़ी भी करी थोड़ी बहुत भाई जी। साहू तो भाई बाव दिन से भाई तो बालक था, जब बाव दिन सहारा दिया बतेरा, बहुत घना दिया बतेरा निभाव जी ने। फिर वो इतना समझ आई, इतना दारू की आदत पड़ गया। पर काम भी करा, खेती बाड़ी में करी, एक लेने किला दे दिया था हमारे ससुरे ने, मार देख ला कर न्यारे कर दिए थे, बिकर कर खा लेगा यू। फिर उसके बाद मोना दीदी पैदा होगी मोना होगी थी पैदा। और फिर पापा बहुत ज्यादा दारू पीने लगे। तय फिर जब कुक्कू पेट पड़े, मतलब पहलवान जी मोना हुई, बीच बीच में छोड़ भी दिया था, पी भी लेता, छोड़ दिया था, पी लिया था। फिर 2 साल 3 साल में फिर कुक्कू पेट पड़ा, जब पीने लगा था बहुत ज्यादा। मतलब बहुत ज्यादा पीने मतलब लगे। सुबह भी सोता ना कुरला करो, कुरला भी दारू तो करना, बहुत ज्यादा पीने लग गया था। पर शरीफ इतना था, अगर नारायण के 500 से वहाँ में शरीफ कोई भी नहीं था। यह बात हकीकत है। जितना लाड प्यार अपने बड़ा का था वो करा था नहीं का पापा, इतना नहीं करा था कोई भी। या से मेरे देवरा ने किसी ने बूंदी लागो चाची लागो, यह बात है साफ है। तो फिर उसके बाद क्या बात हकीकत है, वो लाड बहुत किया करता अपने बड़का था। हो जाएगी बात तो पूरी बतानी मैं पड़ेगी। सवाल पूछू जो मैं जवाब दो बस, हाँ। ठीक है? छोटे छोटे है। फिर उसके बाद कुकू पेट पड़े तो फिर पापा बहुत ज्यादा दारू पीने लगे थे। मम्मी रूस के सेवली थे, नारा आ गई मैं थी। पी कर उन्होंने कलेश कराया था, वो बन के पहली बार कलेश कराया था, पहली बार मैं बने करा। पहली बार मारा था आपके? हाँ, जब पहली बार मम्मी का मारा था तो मम्मी ने बोला ये नहीं चलेगा, तो नाना मम्मी ना आके ले गए थे। नहीं, मैं आप चली गई थी। अच्छा, अपने अपने पजामे के पे। आप चली गई तो थी। मम्मी चली गई थी फिर नारा। फिर जाए पास 2-3 बार लेन आया। मैं कहा आया इतना, मैं कहा दारू छोड़ का आ जाएगा, इतना लेन आया जब तक ही नहीं। फिर कुक्कू पैदा हुआ पास फिर आया वो लेन थी। मैं जी दारू छोड़ के बिना पिया आ जा घर में, वो दिन मैं तेरी गैल चाल पड़ूंगी। मतलब वो मम्मी ने लेन आया करते, मनान आया करते, लेकिन दारू पी के आया करते। तो फिर कुक्कू के पैदा होने के बाद जब वो कुक्कू देखण आए हैं, हाँ जी। तो फिर वो दारू पी के आ रहे थे। लेकिन फिर मम्मी ने कहा कि मैं नू नहीं जाऊंगी, जिस दिन सूफिया होगा मतलब बिना पिए मैं उस दिन चल लूंगी। ये जब कुक्कू कितने दिन के होंगे? कुक्कू 1 महीने का हो लिया 1 महीने के हो लिए थे जब देखण आए थे। फिर उसके बाद पापा चले। पैदा होते आते गाते 1 हफ्ते बाद देखना। अच्छा। और 2-3 चक्कर काटे, फिर सोचे साहब हम तो मैं क्यों कर ले जाऊँ इसने। अच्छा। और साहब पूरा 1 महीने बाद से फिर लेना आया। फिर जब ये ना गई थी मनो तक दारू पिया ना पिया ये, फिर 1.5-2 महीने का हो लिया था जब फिर लेना आया। जब उस तक गई थी मगर जिस दिन बिना पिया आ जाएगा उस दिन मैं चाल पड़ूंगी। वो भगवान ना भाई, वो उसका टाइम ले आया ना, वो चोट लगी। फिर उसके बाद जब कुक्कू 2-2.5 महीने के होंगे, 2.5 महीने का, 2.5 महीने के थे कुक्कू जब, तो जैसे पहला कुएं नहीं हुआ करते, उसमें नीचे पानी की मोटर चलाने जो भी करने जाया करते, तो मोटर लगा करती, पानी की ट्यूबवेल लगा करते जेरे में। उसके 72 फुटों का जेरा। हाँ, वो नीचे जाते होंगे पापा, तो ऊपर से ईंट पड़ गई थी, तो उस एक्सीडेंट में वो नहीं रहे, मतलब वो एक्सपायर हो गए थे उस एक्सीडेंट में जब कुक्कू 2.5 महीने के थे। तो फिर पहलवान जी उस टाइम मम्मी के साथ और दोनों छोरिया के साथ नाना हरका रहे थे, मतलब मामा हर के। तो सब पूछते हो ना हम मामा हर के क्यों रहते हैं, सो ऐसे रहते हैं। तब फिर नाना का रहे थे, तो फिर नाना ने बोला कि यहीं रहेंगे अब, है नाना ने बोला फिर उड़ा थोड़ी बहुत गराम भाई, थोड़ी बहुत सबकी हो जाए, किसकी ना होती। फिर मेरा बाबूजी लाड बहुत करा था अपने इन दबाड़ का था। मेरा भाई भी बहुत घना इन दबाड़ का था, बहुत घना लाड करा था। अरे भी करा है भाई, वो तो बाबूजी चले गई भाई है।
तो नहीं, फिर उड़े रहना पड़ा तो फिर ऐसे भी हुआ, क्योंकि जब मम्मी सिर्फ 18-19 साल की थी जब पापा जा लिए थे, तो ऐसे हुआ कि शादी कर देते हैं दूसरी। लेकिन फिर मम्मी नाट गई कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि 3 तो बालक है, कौन किसके बालका ने रखा करे। तो फिर मम्मी ने शादी नहीं करी थी दूसरी। मैं अपने बच्चा नहीं छोड़ूंगी, मैंने शादी नहीं करनी दूसरी। तो फिर मम्मी ने दूसरी शादी नहीं करी और फिर ये लोग रह गए, मतलब नाना के पास ही रह गए। फिर उसके बाद जैसे जो सुसी मम्मी है ना हमारी बड़े वाली, वो फिर मम्मी तो 18-19 साल की मतलब विडो हो गई थी। 19 साल की पूरी नहीं थी, मतलब कम में थी, कम में थी। तो मम्मी 18-19 साल की विधवा हो गई थी जुकर तय। फिर लेकिन मम्मी ने शौक बहुत था कपड़े पहनने का और चूड़ी पहनने का, या कुछ भी लगा लो, शौक बहुत था, क्योंकि वो 18-19 साल का बालक कितना उतना शौक बहुत था मम्मी ने। तो फिर नाना ने क्या करा, जो ये हमारे ताऊ है ना जिनको हम पापा बोलते हैं, रतन पापा, सुसी मम्मी के जो हस्बैंड है ना, उनका यो था पल्ला लगाने का रीजन यो था बेटा के अभी तेरे मामा की शादी नहीं हुई थी। हाँ तेरे मामा तो शुरू में कहता मैं सारे काम बबली पे करवाऊंगा। अच्छा हाँ, तो उसमें मैं कर नहीं पाऊंगा कुछ भी। अच्छा, तो मतलब हाँ ये एक तो वो तरीके से जीजा reason लगा हुआ। ले, जेठ लगा ले, उसके फिर उसके मतलब पल्ला लगाई मैं, तो उसके बाद फिर मैंने ये सारे काम सुहागन वाले काम करे। हाँ समझे, मतलब कि कैसे होता है कि जैसे कुछ भी खुशी का काम होता फिर, या कुछ भी होता जो अगर पुराने लोग मानना करते कि जैसे मम्मी विधवा हो रही है तो कोई भी खुशी का काम करन नहीं देते, या फिर कलरफुल कपड़े या फिर जो भी लगा लो, मतलब इतना कुछ करन नहीं देते। इसलिए जो हमारे ताऊ थे, सुसी मम्मी ने भी कोई ऐतराज नहीं था, तो उनको रुपया दिया था मम्मी के नाम का, ताकि मम्मी ये श्रृंगार वगैरह कर सके और खुशी के सारे काम कर सके। हालांकि मम्मी कभी वहां जाके रही नहीं है, कुछ भी जस्ट नाम हो गया कि उनको 1 रुपया दिया है, इसीलिए फिर हम उनको पापा भी बोलते हैं। अदरवाइज मम्मी वहां जाके कभी रही नहीं है उसके बाद। मैं रही नहीं भाई उड़ा, फिर मैं आ गई थी, मगर बच्चा तो रहे, बच्चा मन नहीं लगा था ना उड़ा, तो बच्चा मन लगा, फिर मैं कुकर छोड़ती उड़े। और फिर अकेली 18-19 साल की छोरी और 3 बालक करके तुम समझ ही सकते हो, कोई कहीं नहीं। और मामा और नाना ने, जब तो नाना कमाते थे, मामा छोटे होंगे, मामा तो बड्डा था जब तक बड़े थे मामा, तो नाना की मैं फोटो लगाऊंगी, नाना पूरे लंबे चौड़े 6 फुट के और बिल्कुल ऐसे। तो नाना ने जान भी नहीं दिए थे, नानी के साथ ही रहे हमेशा से, जब से भी ये रहे हैं, मतलब जब तक इन्हें होश संभाला ये वहीं रहे। इसीलिए हम लोग मामा के साथ रहते हैं और जॉइंट फैमिली है। फिर सदा वहीं रहे, पहला गाँव में रहे है ना। मैं 7 साल काम में रही, फिर थोड़ा धरती बत्ती करागा थे, 3 साल रही मैं सेवली। फिर धरती 3 साल में रही थी, मेरी गला एक लड़की रही थी, बाकी ये अपने मामा के बिना नाना के बिना चीनी लागत है इनका। तो मोना दीदी 3 साल तक मम्मी के साथ सेवली गई थी, क्योंकि धरती का कुछ रोड़ा था, समझते होगे, जो हरियाणा से है। तो फिर मम्मी वहाँ 3 साल तक रही थी, फिर 3 साल के बाद मम्मी भी वापस आ मेरा गई। कान का ऑपरेशन होया फिर यो। हाँ, ज्योति दीदी और पहलवान जी तो हमेशा यहाँ रहे, वो कभी सेवली 1-2 दिन भी नहीं गए हैं। ये नहीं 1-2 दिन के जब आ जाए थी वो तो सिर्फ मोना दीदी मम्मी के साथ 3 साल रही थी उनमें। गए थे 3 मेरी गला पहले यो बाजा, फिर मोना ज्योति बाजाई। तो फिर एक्सीडेंट वाली स्टोरी बता दो, ये भी आओगी शादी की और हम मामा के साथ कैसे रहते, ये वो स्टोरी थी। एक्सीडेंट कुकर हो गया था, वह कान का ऑपरेशन होना, मुँह डाल रहा है मेरा, यो कान का ऑपरेशन, मेरा कान है बचपन से ही करा होता। ये नहीं दूंगी, कुछ और खा ले। तो मेरा कान का ऑपरेशन हुआ था, इसे एक साइड से मेरा सारा सब कुछ गलाया पड़ा था, इस वजह से वो मुँह टेढ़ा है। तो मुँह टेढ़ा होने मेरा आँख भी सब कुछ खराब हो गया। भाई बोला कि इस तरह नहीं रहा था गाँव में, शहर में घर ले लूँ, पब्लिक के बस की काम तो है नहीं शहर गाँव का कुछ भी। तो शहर में ये जब ये शहर में घर लिया गया था, जब लिया था। सो ऐसे कुछ सीन हुआ था, मतलब कि मम्मी का कान का ऑपरेशन हुआ तो कुछ तो इस तेरे मामा कोई नहीं, चलो चली। फिर 3 साल मम्मी और मोना दीदी सेवली रही थी, धरती का कुछ चक्कर था है ना। धरती का वो था, फिर मारा ससुरा हो गया था बीमार करड़ा, और उसने फिर बेच दी वह धरती पे, ना बताया बिना सारी, फिर वो धरती पे की गाइस पता नहीं मम्मी क्या क्या बता दी। तो फिर मम्मी 3 साल वहां रही, फिर कोई बात है उन्हें बेच दी बिना बताए बिना। फिर लास्ट में ऐसे हुआ 3 साल बाद धरती बिक गई और कुछ पैसे आए, उन पैसों से फिर ये उन पैसे में सारा मगर नहीं लिया भाई, जब घर तो लिया है 4 लाख में। हाँ, ये जो हमारा घर आज इतना महंगा हो रहा है, इतना बड़ा है, ये उस टाइम में सिर्फ 4 लाख में लिया था। और फिर ये सारे शहर में आ गए थे और यहाँ सोनीपत आकर रहने लगे थे, है ना। सारे आड़े आ गए थे। फिर धीरे धीरे 6 भाई बहन, मामा मामी, नानी नाना और मम्मी, ये सारे यहाँ आकर रहने लगे थे सोनीपत। इस घर में ये सब बड़े हुए हैं, रहे हैं। फिर जब ज्योति मोना दीदी हर की भी शादी होगी, उसके बाद हुए ना मामा हर का नया घर। हाँ, दीदी हर की भी शादी हो गया, सब कुछ हो गया, तो ईब मामा हर का घर वो हो गया, मतलब जैसे वो वहां रहने लगे। तो तब जाके न्यारा न्यारा होया, मतलब वैसे तो सब इकट्ठा है लेकिन घर न्यारे न्यारे हो गए फिर, क्योंकि वो घर छोटा हो गया था और सब बहुत बड़े बड़े हो गए थे। हेजो ऐसे मत कर। फिर उसके बाद
उसके बाद क्या हुआ? फिर एक मम्मी का एक्सीडेंट हो गया तो एक साइड थे थान पर दो तलान जाती है, कुकू ने लेगी मैं गेला, पिंकू बैठ के मैं भी जाऊंगा, तो बैठना नहीं था, संजय साहू ने देना था, कम तो वो ना लगी थी पिंकू, जब होया था बहुत तगड़ा एक्सीडेंट भाई। देखिए ये ले ले। सो पहलवान जी और पिंकू और मम्मी बाइक पे जाए थे सेवली, तो बाइक का एक्सीडेंट हो गया था। फिर मम्मी के सिर में भी यहाँ टाके आ रहे हैं। यार पहलवान जी के आपका क्या लग गया था? मतलब आपको क्या चोट वोट है कुछ? सिर में कुकू के टाके उसकी वजह से, और मम्मी के भी यहाँ सिर में पूरे टाके। इस वजह से मम्मी थोड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करती है स्माइल करने में या फिर बोलने में या वीडियो में ज्यादा आने में, क्योंकि मम्मी ने लगा कि ये कि मतलब क्या लगा मम्मी आपने? मैंने लगा मेरा मुंह घना पुंडा लगा है मेरा मुंह। ऐसा कुछ नहीं है, तुम कमेंट्स करके बताना कि मम्मी कैसी लगती है तुम्हें, फिर मैं सारे कमेंट मम्मी ने पढ़ कर सुनाऊंगी कि मम्मी तुम्हें कैसी लगती है, क्यूट लगती है। मैं फोटो खिंचवाने पसंद ना करती, मेरा मुंह टेढ़ा है यो। हाँ, और मन अपने आप पे पुंडा लगे, घना पुंडा लगे मुंह। तो तुम कमेंट्स में बताना कि ऐसा है या नहीं। बाकी हमने तो मम्मी तो बहुत बार बता रखा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर मम्मी थोड़ा फील करे इसीलिए मम्मी थोड़ा कम आओ, तो तुम लोग बताना। फिर उसके बाद गाइज ये तो होगी हमारी स्टोरी कि हम मामा और के साथ कैसे रहते थे। ऐसे हम लोग मामा और के साथ रहे हैं बचपन से। फिर ज्योति दीदी की शादी होगी, मोना दीदी की शादी होगी, फिर पहलवान जी की भी होगी, फिर मैं भी आ गई। तो ये प्यार प्रेम तो ऐसे ही था क्योंकि 6 इकट्ठे रहे हैं। फिर हाँ मामा की भी शादी हो गई थी बीच में, वो हम लोगों ने स्किप कर दिया। फिर मामी आ गई थी, फिर मामी भी ऐसे घुल मिल गई और मामी ने भी बहुत बढ़िया तरह ये 6 के 6 बालक रखे। तो 15 दिन इन 6 ने मम्मी रखा करती और 15 दिन मामी रखा करती, क्योंकि जो नाना थे ना हमारे, जैसा मैंने बताया भाई उड़ा मामा मेरे माँ बाप बाबू जी गाड़े जी नहीं लगा था, तो इस वजह से फिर 15 दिन भाभी हट रहे थे, 15 दिन मैं हट रह जाती। तो उड़े फिर बाबू जी की भी सेवा करनी होती थी, उन तो रकून रहे फिर तब न्यू कर लेते कि भाभी का भी बालका तो रहना जी करे, भाभी बालका तो रह जाती और मैं भी रह जाती। वो उड़े कीते अपने पियर में नारा ऐसे होता था कि 15 दिन मामी 6 का ध्यान रखती थी। ये 6 इनका सोनीपत एडमिशन करवाया था मामा ने, और तब तक मामा ने तहसील में अपना ऑफिस कर लिया था। मामा फिर वहां काम करना स्टार्ट कर दिया था। पूछते बहुत है मामा का तो पहला ही था, मामा ने तो ब्याह हुआ जब तक था उसका। तो हाँ मतलब मामा सोनीपत आते थे तो मामा इन सब ने सोनीपत ले आए, बस इतनी सी बात है। इतनी स्टोरी डीप में तो भाई का तो काम सोनीपत में है जरूर, हमारे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। तो इतना मतलब मुझे पता है कि मामा फिर धीरे धीरे इनका स्कूल में यहीं एडमिशन करा दिया और यहीं ले आए इन सबको। फिर उसके बाद क्या हुआ, टोनी और मोना आए थे, फिर ये सारे फिर आया था गुड्डू और पिंकू, फिर आया था कुकुर ज्योति, सब तो लास्ट में कुकुर ज्योति आए थे। तो ऐसे आए थे। तो नाना का दिमाग था बिल्कुल अड़ियल जाट बुद्धि, जो कह दिया सो कह दिया। तो नाना ने कह दिया मेरा सोनीपत जी नहीं लागता। नाना हमारा भाई मरण न मरिया, लेकिन सोनीपत उनकी यादाश्त जाली, उनकी यादाश्त चली गई थी, बीमार हुई थी। जब आया वो सोनीपत, जब वो नाट गया था मैं नहीं जाऊँ। जैसे मम्मी हमारी कनाडा नाट है ना कि मैं कनाडा ही नहीं जाऊंगी, वैसे हमारे नाना नाटक घूमन हमारा बाबू जी घूमन आ जाता, हाँ कि मैं वैसे आ जाऊंगी, घूमन चली जाएंगी। तो वैसे हमारे नाना का दिमाग था। मम्मी बिल्कुल नाना पे हर एक आदत में। नाना ने भी ऐसी परफेक्शन चाहिए होया करती कि प्रेस ऐसे होनी चाहिए, ऐसे प्रेस होनी चाहिए। मम्मी ने भी ऐसे ही चाहिए, सारा काम टिप टॉप होना चाहिए, ना तो मत करो बेशक पर काम करो तो टिप टॉप। तो मम्मी बिल्कुल नाना पे जा रही है। करया करता तो उसकी गला माँ आदत पड़ गई, माँ घना काम करे थी खेत का, माँ ना टाइम नहीं था। फिर मन्ना करा भाई थे दोनों बहन भाई बड़े मेरे, वे भी खेत में ज्यादा रहते, तो फिर मन्ना घर संभाला था ज्यादा। सो आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हो मामा मामी के ऊपर कि मामा मामी बहुत अच्छे है जो सारे परिवार को इकट्ठा रखा हुआ है। सो वो बात बिल्कुल सच है। मेरा और मेरी ननदा का रिश्ता भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये भाभी ननद का रिश्ता भी बहुत अच्छा है भाई। हम रह गए इकट्ठे भी इकट्ठे, हाँ पर नहीं तो तू मैं होती नहीं ऐसी बहुत कम क्या मैंने तो अपनी लाइफ में ही आई पहली देखिए जी ऐसी ननद भाभी जो इकट्ठी रही हो और बिल्कुल भी वो कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। सो इनका भी बहुत प्यार है। इस मारे फिर हमारी जो जैसी जो जनरेशन है उनका भी फिर बहुत प्यार है। तेरा दिमाग खराब कर दिया है जू। हम भाई काम कुम के ऊपर वो नहीं करते, उसने ज्यादा करे उसने कम करे, जोन सिंह जो दिखा वो कर दिले हम तो अपने आप। अरे इन दोनों ने 6 बालक 6 के 6 बालक नू रखे, तो इसीलिए किसी ने पता नहीं है कि बुआ कौन सी है, मम्मी कौन सी है, मामी कौन सी है, मम्मी कौन सी है। सो इसीलिए हमारा घर बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए आपको हमारी फैमिली भी अच्छी लगती है। बाकी मुझे लगता है हेजू अब रो रही है, हमने सारे क्वेश्चन कवर कर दिए। अगर आपने कोई और भी क्वेश्चन होगी और क्या मैटर है तो आप नीचे पूछना, तो हम बताएंगे। मम्मी ने भी इतना प्यार दिया है, बड़का तो है बतेरा दिया, पूरा दिया कभी भाई मन नहीं बने भाई भतीजा तो इतना रखे मन नहीं इतने प्यारे लगा है।
हमारा मिलजुल कर नहीं चल रहा भाई, और आगे भी चलता है रहेगा। इतना हम जीवेंगे, अरे मेरे पास से फेरा नहीं इनका। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है गाइस, हम भी इकट्ठे ही रहेंगे। मेरे पास से फेरा नहीं भाई। जो ये लेगेसी हमें दे के जाएंगे हमारे माँ बाप, वही हम आगे देंगे। सो कहने को हम मामा मामी कह देते हैं, लेकिन है वो भी हमारे माँ बाप ही। क्यों मम्मी? हाँ, ये और है। कहने को वो बुआ कह देते हैं, है ये भी उनकी माई। तो ऐसा सिस्टम है। अब आई होप आप लोगों की सब समझ में होगा कि हम लोग मामा और के पास क्यों रहते हैं। ठीक। और हमारे मम्मी के घर का मैन मुखिया इनका मामा ही है। हाँ, इसीलिए मैं बोलती हूँ हेड ऑफ द फैमिली हमारे मामा ही है। तो ऐसे हुआ था सब कुछ। अभी कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ के बता देना, अगली बार आंसर कर देंगे। और मम्मी इतने भी जरूर बता दियो, मम्मी ने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करने की जरूरत है या नहीं। भाई मैं दूध पियाऊं। बाय बाय कर दे, बाय कर दो मम्मी। बाय 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 नु बाय कह दियो, कमेंट कर दियो। कमेंट करियो भाई, माना तो कुछ बोलना ठीक आया गलत आया। नु करियो, लाइक भी कर दियो, लाइक करियो, शेयर करियो, क्या होया करा? सब्सक्राइब करियो भाई। सारे काम करियो भाई। ऐसे ऐसे कर दियो। और सवाल हो तो पूछियो, फिर मम्मी आगे आपके आंसर दोगी। चल मेरे